नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे मेहनती, सबसे ज़रूरी हिस्से की, हमारे दिल की। पर हम इसे सिर्फ एक अंग की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि एक ऐसे सफ़र के सेंटर पॉइंट की तरह देखेंगे जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 7,500 लीटर। हर एक दिन हमारा दिल करीब करीब इतना खून पंप करता है। ये इतना ज्यादा है कि रोज पानी का एक बड़ा टैंकर भर जाए। बस यही एक आंकड़ा हमें ये बताने के लिए काफी है कि हमारे दिल में कितनी जबरदस्त ताकत है और ये कितना जरूरी है। तो आखिर ये इंजन काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? चलिए हम एक कहानी की तरह इसे समझते हैं। हम पीछा करेंगे एक अकेली रेड ब्लड सेल का, जो हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही लंबे और रोमांचक सफर पर निकली है। देखते हैं ये सफर इसे कहां कहां लेकर जाता है। अच्छा, हमारी सेल अपना सफर शुरू करे उससे पहले ये रहा हमारा मैप। ये है हमारा दिल, जिसके 4 मेन चेंबर हैं और कुछ बड़ी बड़ी नसें हैं। दाईं और बाईं तरफ दोनों का काम एकदम बटा हुआ है। तो हम इसी नक्शे के सहारे आगे बढ़ेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है अब। हमारा हीरो एक रेड ब्लड सेल जो शरीर को अपनी सारी ऑक्सीजन देकर आ चुकी है, अब थकी हारी वापस दिल में लौट रही है। इसका पहला और सबसे जरूरी मिशन क्या है? दोबारा ऑक्सीजन से चार्ज होना। तो हमारी ये सेल शरीर की 2 सबसे बड़ी नसों से होते हुए दिल के पहले चेंबर यानी दाएं आलिंद में एंट्री लेती है। और इस वक्त इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। मतलब ये अपना सारा कीमती सामान, अपनी ऑक्सीजन शरीर के बाकी हिस्सों को देकर आ रही है। अब जैसे ही ये सेल अगले चैम्बर में जाने वाली होती है, एक बड़ी कमाल की चीज आती है, हार्ट वॉल्व्स। आप इन्हें एक तरह का वन वे दरवाजा समझिए। ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा आगे ही जाए, कभी भी गलती से पीछे ना लौटे। मतलब डिजाइन कितना सिंपल है, लेकिन काम कितना जरूरी। तो उस वॉल्व से निकलकर हमारी सेल पहुंचती है दाएं निले में। ये वो चेंबर है जो अब अगले बड़े पुश की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा धक्का जो हमारी सेल को उसके मिशन के लिए रवाना कर देगा। और ये हुआ एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन। दायां निलय पूरी ताकत से सिकुड़ता है और हमारी सेल को पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते सीधा फेफड़ों की तरफ लॉन्च कर देता है। ये वही जगह है जहां इसे वो चीज मिलेगी जिसके लिए सारा सफर हो रहा है, यानी फ्रेश ऑक्सीजन। और ये है हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट। हमारी ब्लड सेल फेफड़ों से वापस आ चुकी हैं और अब वो ऑक्सीजन से पूरी तरह चार्ज हो चुकी हैं और अपने असली मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पूरे शरीर तक जिंदगी पहुंचाना। ऑक्सीजन से लैस होकर हमारी सेल अब एक विनर की तरह पल्मोनरी नसों से होते हुए दिल के बाएं हिस्से यानी बाएं आलिंद में शानदार एंट्री करती है। ये अब वो थकी हुई सेल नहीं है, अब इसके पास एक नया मकसद है, एक नई एनर्जी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, दिल के जो 2 हिस्से हैं वो 2 बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। दाईं तरफ का काम है शरीर से आया हुआ बिना ऑक्सीजन वाला खून लेना और उसे फेफड़ों तक भेजना। ये एक लो प्रेशर वाला काम है। वहीं बाईं तरफ का काम है फेफड़ों से आया ऑक्सीजन भरा खून लेना और उसे जोरदार प्रेशर से पूरे शरीर में भेजना। मतलब एक ही ऑर्गन के अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम हैं जो परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। कमाल है ना? तो अब बारी है इस सफर के सबसे पावरफुल हिस्से की। वो पल जब हमारी सेल को शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने के अपने असली मिशन पर भेजा जाएगा। बाएं आलिंद से हमारी सेल दिल के सबसे पावरफुल चेंबर में जाती है, बाएं निलय में। अब ये जो बायां निलय है ना, इसकी दीवारें दाईं तरफ से कहीं ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसे जो काम करना है उसके लिए जबरदस्त पावर चाहिए। और फिर होता है वो फाइनल सबसे जोरदार पुश। बायां निलय पूरी ताकत से सिकुड़ता है और हमारी सेल को शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी यानी एओर्टा में धकेल देता है। यहां से ये सेल शरीर के हर कोने तक पहुंचती है, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक। और बस एक साइकिल पूरा हो गया। अपनी ऑक्सीजन देने के बाद हमारी सेल फिर से दिल की तरफ चल पड़ती है, इसी कभी ना खत्म होने वाले सफर को दोबारा शुरू करने के लिए। ये एक ऐसा लूप है जो जिंदगी भर हर पल बिना रुके चलता रहता है। तो ये तो हो गई खून के सफर की कहानी। पर एक सवाल है, ये सब होता कैसे है? इस पंप को कौन बताता है कि कब धड़कना है और कितनी जोर से? तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरे शो के अनदेखे डायरेक्टर से, दिल के अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम से। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये कमाल की है।
ये दिखाती है कि दिल सिर्फ मसल्स का एक गुच्छा नहीं है, इसके अंदर बिजली का एक पूरा नेटवर्क है। ये जो पीली लाइनें दिख रही हैं, ये दिल की वायरिंग है। ये वो नेटवर्क है जो हर एक धड़कन को कंट्रोल करता है। तो हर एक धड़कन असल में एक छोटी सी बिजली की चिंगारी से शुरू होती है, और ये चिंगारी पैदा होती है SA नोड नाम की जगह पर। यही है दिल का अपना नेचुरल पेसमेकर, जो हर धड़कन की लय तय करता है। तो होता यह है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक तय रास्ते पर चलता है। ऐसे नोड से शुरू होकर ये पहले ऊपर के चेंबर्स को सिकोड़ता है, फिर एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए रुककर ये सिग्नल नीचे के चेंबर्स तक पहुंचता है और उन्हें जोर से सिकोड़ता है। आप यूं समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और मसल्स के सिकुड़ने का एक परफेक्ट डांस है जो हर सेकंड चलता रहता है। अब जरा सोचिए, ये काम कितने बड़े स्केल पर होता है। 1 मिनट में करीब 70 बार, एक दिन में करीब 1 लाख बार, और पूरी जिंदगी में करीब 3 अरब बार। सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन जो कभी छुट्टी नहीं लेती, कभी नहीं थकती। तो आखिर में बस ये एक हैरत अंगेज ख्याल रह जाता है, दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार ये पूरा का पूरा जटिल चक्र बिना किसी गलती के अपने आप होता रहता है। इसके लिए हमें सोचना तक नहीं पड़ता, ये बस चलता रहता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने शरीर के अंदर काम कर रहे इस ऑटोमेटिक सिस्टम से ज्यादा भरोसेमंद और कमाल की चीज क्या हो सकती है।